हेलो गाइस, आज मैं आपको मैथमेटिक्स में क्लास 10th में मैथवल्ला एकेडमी के माध्यम से आपको जो है चैप्टर 3 जिसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं वो कराने जा रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, आपको इंट्रोडक्शन देते हैं इसका। जैसे कि इसमें आपका नाम देखा आपने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात चल रही है। यहाँ पे हमारा जो समझाने का टारगेट रहेगा वो लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं आपको, और इन 2 वेरिएबल। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसी यूनिट, ऐसी चीज़ें आप लेते हैं जिनकी वैल्यूज़ आप निकालते हैं। जैसे आप डिफरेंट वैल्यूज़ निकलती हैं तो उसको हम लोग वेरिएट करते हैं वैल्यूज़, उसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। जब कोई भी चीज़ आपको ना दी हो तो उसे आप x और y कंसीडर कर लेते हैं, या तो x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, या a b c कंसीडर कर लेते हैं, या s t u v w y वगैरह भी मान लिया आपने, z मान लेते हैं। तो इन सब की वैल्यूज़ जो आप फाइंड आउट करते हैं, इनको ही जिनकी वैल्यू डिफरेंट निकलती हैं, एक से ज़्यादा निकलती हैं, उनको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। और ये वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यू आप मालूम करेंगे। अगर ऐसे वेरिएबल हैं, वो भी 2 वेरिएबल हैं, मान लिया इनमें से आपके सपोज़ के लिए 2 वेरिएबल ले लेते हैं। आपके जैसे कोर्स में x और y 2 वेरिएबल ले लिए, तो ये 2 वेरिएबल हो जाते हैं। ये 2 वेरिएबल ऐसे होते हैं, इन्हें लीनियर इक्वेशन की शक्ल में लिखा जाता है। और लिखने के बाद जो भी हमें x और y की वैल्यूज़ निकलती हैं, अगर हम वो प्लॉटिंग करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और ये स्ट्रेट लाइन जो मिलती है हमें कार्टेशियन प्लेन पर, ये शो करती है कि ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन आपकी शो करती है। फ़र्ज़ करिए मैं अगर जनरल लीनियर इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास होती है ax प्लस में by प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास x और y 2 वेरिएबल्स हैं। यहाँ लिखा ना 2 वेरिएबल, तो ये तो 2 वेरिएबल्स हो गए आपके। इसके साथ साथ आप ये देखिए, जब 2 वेरिएबल आपने देख लिया तो अब आप कहेंगे कि ये जो इसके साथ लिखे हुए हैं a और b, ये क्या हैं? तो ये या तो कहलाते हैं कोफिशिएंट, या इनको हम लोग कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, a और b मल्टीपल्स होते हैं। c जो होता है उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें अगर x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसे प्लॉटिंग करेंगे कार्टेशियन प्लेन पर, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा, एक सीधी लाइन देगा। इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ द पॉइंट जो होंगे वो x और y होंगे। पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो अलग अलग पॉइंट होंगे। अब चूंकि यहाँ पे कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 होनी चाहिए, तो एक लीनियर इक्वेशन में और लेनी पड़ेगी, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब ये इक्वेशन एक फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? डिफरेंशिएट करेंगे इनके कोफिशिएंट से हैं। जो इक्वेशन फर्स्ट के कोफिशिएंट होंगे 1 a1 b1 मान लेंगे, और कांस्टेंट को भी c1 मान लेंगे। ऐसे ही जो इक्वेशन सेकंड होगी, सेकंड को ऐसे शो करते हैं, साइड में लिख देते हैं। इसके कोफिशिएंट को a2 b2 और कांस्टेंट c2 मान लेते हैं। इस तरह आपको 2 जनरल लीनियर इक्वेशन मिल जाती हैं इन 2 वेरिएबल्स, एक्स वाई एज ए वेरिएबल, प्लस में ये 1 1 1 बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। और दूसरी इक्वेशन मिल गई a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0 इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 इक्वेशन इन्हें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको मालूम करना है कि x और y की क्या वैल्यू है। उसे प्लॉटिंग करते हैं फिर किस पे, ग्राफ पर, और फिर पता लगाते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा लीनियर इक्वेशन को अगर हम उसके नेचर की बात करें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, तो कैसे शो करती हैं? अगर हम बात करते हैं एल्जेब्रिकली बात करें अगर, तो एल्जेब्रिकली अगर हमारे पास यहाँ पर हम ये कहें कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2, अगर ये सब बराबर आते हैं तीनों, इनके रेशियो यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 बराबर आते हैं, तो ये कंडीशन एल्जेब्रिकली जो है वो हमारी कहलाती है क्या? एल्जेब्रिकली इसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट मैनी
सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो अलजेब्रिकली हो गया। अगर इसी तरह से हम, तो इस तरह से अलजेब्रिकली आपको ये पता चला कि अगर इनका रेशियो A1/A2 कोफिशिएंट का रेशियो B1/B2 के बराबर हो और कांस्टेंट C1/C2 इज इक्वल टू होते हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलता है अलजेब्रिकली, यानी बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। और क्योंकि आंसर निकलेंगे तो इसे हम लोग कंसिस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट का मतलब है आंसर निकलेगा इनका। ठीक है, यानी x5 की वैल्यूज़ निकलेंगी डिफरेंट। ग्राफिकली अगर बात करें तो ग्राफिकली इनको कहा जाता है कोइंसिडेंट। क्या कहा जाता है? कोइंसिडेंट लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस कहलाती हैं। और प्लॉटिंग अगर देखें तो इनकी प्लॉटिंग ऐसे होती है एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर एक लाइन आपकी इस तरह से ड्रॉ हो रही है, डिफरेंट पॉइंट लेके, मान लो फर्स्ट करो 3 पॉइंट्स ले लिया आपने वेरिएबल के, और दूसरी के पॉइंट भी इसी पर आएंगे, चाहे सेम आ सकते हैं या अलग भी आ सकते हैं। इस पे आएंगे तो डबल ले लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह की लाइन जो मिलती है ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। जब मिलती है जब कोफिशिएंट का रेशियो A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, तो ग्राफिकली ये कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं। क्योंकि इनके आंसर निकल रहे हैं इसलिए कंसिस्टेंट कहलाएगा ये। और एल्जेब्रिकली इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे आंसर निकलेंगे, इसका ये मतलब हो गया आसान लैंग्वेज में। चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट बताते हैं आपको। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है। आपको बताना है कि अगर आपके पास, पहले मैं पीछे लिख चुका हूँ, दोबारा लिख दे रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए, B1 प्लस में C1 बराबर 0, A2x प्लस में B2y प्लस C2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है। तो आपका अगर ये रेशियो A1/A2 बराबर आ जाता है B1/B2, चलिए बराबर नहीं आता है C1/C2, तीनों आपस में बराबर नहीं आते हैं, तो अलजेब्रिकली जो होंगे इसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसको ओनली वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन अलजेब्रिकली। ग्राफिकली अगर बात करते हैं हम, तो ये कहेंगे कि इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ ए लाइन जो हैं, पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर A1/A2 जो कोफिशिएंट का रेशियो वो बराबर नहीं आता B1/B2 इक्वल नहीं आता C1/C2 के, तो अलजेब्रिकली तो ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं, यानी एक आंसर निकलता है। और ग्राफिकली से कहते हैं कि पेयर ऑफ ए लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर? सिर्फ एक पॉइंट पर। अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं, देखिए, मान लिए एक इस वाली लाइन की जो लाइन ड्रॉ हो रही है पॉइंट से, मान लो यहाँ फर्स्ट करो पॉइंट है, और दूसरी लाइन जो ड्रा हो रही है वो यहाँ ड्रा हो रही है, तो जहाँ पे ये कट हो रहा है दोनों सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं, इसलिए कहलाता है इंटरसेक्टिंग ओनली द वन पॉइंट, यानी एक आंसर इसका निकलेगा। क्योंकि आंसर निकल रहा है चाहे भले एक ही निकल रहा है, तो इस सिचुएशन को भी हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, इसको भी हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। चलिए अब हम आपको एक और पॉइंट्स क्लियर करा रहे हैं, जो लास्ट है, जो नेचर आपको बताएगा। थर्ड पॉइंट में हम एक काम करते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर हम A1/A2 की कंडीशन को शो करते हैं B1/B2 के साथ, लेकिन अनइक्वल होता है C1/C2 से। यानी इसमें क्या है, इसमें पहले केस में क्या था, तीनों बराबर थे, दूसरे केस में तीनों बराबर नहीं थे रेशियो, और अब पहले दो बराबर, तीसरा बराबर नहीं है। तो अलजेब्रिकली यहाँ पे निकलता है नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी आंसर नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। और ग्राफिकली इसको हम ये कह सकते हैं लाइंस पैरेलल हैं, पेयर ऑफ ए लाइंस आर पैरेलल, यानी क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल हैं। अगर डेमोन्स्ट्रेशन देखा जाए तो आप ऐसे देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन इसका, कि एक लाइन अगर ड्रा कर रहे हैं
अगर 3 पॉइंट्स आपसे हैं, 3 ले लें, 4 पॉइंट ले लें और दूसरी लाइन ड्रा कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। तो ये ग्राफिकल मेथड कहलाता है। इसमें कोई आंसर, कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रही, लाइनें एक दूसरे को नहीं काट रही हैं इस तरह से। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई आंसर नहीं निकल रहा है, तो पेयर ऑफ ए लाइन होती हैं, और आंसर नहीं निकल रहा है तो इस केस को हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, पहले 2 केस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट था क्योंकि वहाँ बहुत सारे आंसर निकल रहे थे पहले केस में, दूसरे में एक निकल रहा था। लेकिन थर्ड केस में एक भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है लाइन का, यानी एक भी आंसर नहीं निकल रहा है, नो सॉल्यूशन निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये तो आपको मैंने नेचर बताया। अब मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। चलिए, तो अब मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे अब मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन पढ़ लें आप, 2 इनटू वेरिएबल। इसमें ग्राफिकल मेथड एक आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद 3 जो होते हैं एल्जेब्रिकल मेथड होते हैं। पहला कहलाता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और तीसरा पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन तीनों मेथड से जो सॉल्व करेंगे या फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब है एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यानी इन सब मेथडों से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी, जहाँ पे हमारा आंसर आएगा सारे मेथड से। मेथड का मतलब ही एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। अच्छा, आपके इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है 2 तरह के, टाइप ऑफ सम, 2 तरह के सम है। एक तो अलजेब्रिक सम है, दूसरा प्रॉब्लम्स में। प्रॉब्लम समझते हैं आप, लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व होंगे। एक तो एल्जेब्रिकली होगा, लीनियर इक्वेशन बनी होगी, गिवन होगी इस शक्ल में। दूसरे में हमें आपके पास इक्वेशंस दी होंगी, उससे बनानी होंगी। दूसरे मेथड में आपको बनानी होंगी, प्रॉब्लम्स लिखी होगी, लैंग्वेज में क्वेश्चंस लिखे होंगे, उनको इस शक्ल में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन उठाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे इस चैप्टर से। धन्यवाद। अब इसको कैसे